हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू सुक्रू क्रिएशन। आज हम देखेंगे कि पुरानी कुर्ती में से नाप लेकर नई कुर्ती कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कुर्ती की चेस्ट साइज नापनी है। इसके लिए यहाँ जो सिलाई होती है उस पर टेप रखेंगे। कपड़े को थोड़ा खींचकर पकड़ना है। देखिए ये आ रहा है 18.5। चेस्ट साइज है 18.5 आ रहा है, तो हम इसका डबल करेंगे तो हो जाएगा 37 इंच। अब हम इसका वेस्ट साइज नापेंगे। उसके लिए हमें यहां से टेप रखना है, जो शोल्डर की सिलाई होती है वहां पर, और 14 इंच पर निशान लगा देना है। और यहां से आगे सीधे यहाँ पर जो सिलाई होती है फिटिंग की, उस पर निशान लगा देंगे। और इस तरफ भी वैसे ही करना है। शोल्डर से टेप रखेंगे, 14 इंच पर निशान लगाएंगे और उसी के सीधे यहाँ जो सिलाई दी हुई होती है फिटिंग की सिलाई, वहां पर निशान लगाएंगे। अब हमें ये दो निशान मिल चुके हैं जो दोनों सिलाई पर है। अब इस सिलाई पर टेप रखेंगे और इस सिलाई तक हमें नापना है, और यहाँ पर भी हमें कपड़े को खींच के पकड़ना है। तो ये आ रहा है 17 इंच। अगर हम इसका डबल करेंगे तो हो जाएगा 34 इंच, यानी वेस्ट साइज जो है वो हो गई 34 इंच। हम इसके हिप साइज का मेजरमेंट लेंगे। उसके लिए ये जो कट बनाए हैं वहां से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से टेप रखना है, इसमें भी कपड़े को खींच के पकड़ना है। ये आ रहा है 19.5। इसका भी डबल करेंगे 39। अब हम यहाँ गले का मेजरमेंट लेंगे। फ्रंट नेक की गहराई कितनी है, यहाँ पे शोल्डर की सिलाई पर टेप रखना है और इस तरह से तिरछा पकड़ना है। तो ये आ रहा है 7 इंच। तो नेक की साइज है फ्रंट नेक 7 इंच पर, और बैक नेक जिसका ये ड्रेस है उसने बोला है 4 इंच रखने के लिए, 4 इंच। अब हम शोल्डर और आर्म होल भी लिख लेते हैं। शोल्डर था इनका 14 इंच, इसका हाफ करेंगे तो 7 इंच हो जाएगा। लेकिन गला जो है पीछे वाला बैक नेक जो है वो 4 इंच का है, तो हम 6.5 का शोल्डर रखेंगे और आर्म होल जो है हम 7 इंच रखेंगे। आर्म होल की जो गहराई होती है यहां से यहां तक की, वो 7 इंच रखेंगे। तो अब हमारे पास ये सारे मेजरमेंट आ चुके हैं। अब हम इन चेस्ट, वेस्ट और हिप की जो साइज दी हुई है उसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, ताकि हमें यहाँ निशानी लगाने में आसानी हो। 37 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 9.5, प्लस हम इसमें हाफ इंच का मार्जिन लूजिंग रखेंगे और 1.5 इंच का जो एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हैं सिलाई के बाद मार्जिन, वो रखेंगे। और यहाँ पे वेस्ट साइज 34 है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8.5, और इसमें भी ये जो सिलाई मार्जिन रखेंगे 1.5 का। यहाँ पर 39 हिप साइज है, लेकिन यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये काफी कपड़ा खिंचा हुआ है, तो यहाँ पर हम 40 कर लेते हैं। 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 10 इंच प्लस 1। यहाँ पर हम 1 इंच का ही मार्जिन रखेंगे, क्योंकि ज्यादा कपड़ा रखने से फिर जो ये कट बनाते हैं तो उसमें दिक्कत होती है, इसलिए वहां पर 1 इंच का ही मार्जिन रखेंगे। तो अब इसी मेजरमेंट से हम यहाँ पर कपड़े की कुर्ती की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम कुर्ती की लंबाई नाप लेते हैं। उसके लिए भी यहाँ शोल्डर से स्टार्ट करेंगे। ये आ रहा है 37 इंच।
अब देखिए इस गले में, इस कुर्ती में जो है यहाँ गले पर डिजाइन बनी हुई है, तो ये जो निशान है, ये जहां से ये स्टार्ट हुआ है उससे ऊपर 1/2 इंच रखना है, क्योंकि ये सिलाई में चला जाएगा। और फिर यहाँ से हमें कुर्ती की लंबाई नापना स्टार्ट करना है। ये 1/2 इंच छोड़ के नापना है। तो ये हो गया 37 इंच। और नीचे से पट्टी फोल्ड करने के लिए मैं 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रख रही हूँ। अगर आप तुरपाई करना चाहते हैं तो 2 इंच का रखें। यहाँ पे शोल्डर है 6.5 इंच। और आर्म होल का निशान 7 इंच पर लगाएंगे। यहाँ से 6.5 इंच। ये इसका बैक नेक 4 इंच का है, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा 1/2 इंच बढ़ा देंगे। इस तरह से तिरछा निशान लगाएंगे। अब हमें चेस्ट साइज जो बन निकाला है 9.5 इंच, 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। हाफ इंच लूजिंग के लिए और 1.5 इंच का मार्जिन। अब हम यहाँ से 14 इंच नापेंगे। यहाँ पे मैं निशान लगा लेती हूँ। वेस्ट साइज है 8.5 इंच पर निशान लगाना है हमें। ये हो गया 8.5 और ये 1.5 इंच का मार्जिन। अब हमें हिप साइज के लिए निशान लगाना है 21 इंच पर। आप 21 या 22 इंच पर भी लगा सकते हैं। मैं 21 इंच पर लगा रही हूँ। यहाँ से 10 इंच और 1 इंच का सिलाई मार्जिन। और यहाँ नीचे के घेरे के लिए यहाँ 10 इंच है, इनको स्ट्रेट कट की चाहिए तो यहाँ पर भी 10 इंच ही रखेंगे। और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। तो हम इन सारे निशानों को जोड़ लेते हैं। यहाँ पर हम आर्म होल के शेप पर से शेप दे देंगे। या आप टेप से भी यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगाकर आप हाथ से भी इस तरह से शेप दे सकते हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम पीछे के पल्ले की कटिंग करेंगे। मैंने इस फ्रंट पल्ले को इस पर बिछा दिया है। अब हम इसी साइज का सभी साइड से इसको कट कर लेंगे। मैंने ये बिल्कुल एग्जैक्टली दोनों पीस सेम साइज के कट कर लिए हैं। अब हम यहाँ से यहाँ निशान लगा देंगे और फिर बैक नेक की कटिंग कर लेंगे।
यहाँ पे देखिए ये मैंने बैक आर्म होल के हिसाब से कट किया था। अब हम यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की शेप दे देते हैं। इस पल्ले को मैं हटा देती हूँ। ये जो कर्व शेप है वहां से हमें अंदर 1 इंच या 0.25 इंच तक आप अंदर इस तरह से कर्व देना है, या फिर यहाँ से 1 इंच नाप कर निशान लगा ले और वहां से कर्व दे दे। ये हो गई हमारी फ्रंट आर्म होल की कटिंग। और यहाँ पे हम शोल्डर स्लोप देंगे। जब गले की कटिंग कर लेंगे, फिनिशिंग दे देंगे, उसके बाद हम यहाँ पर शोल्डर स्लोप दे देंगे। अब हमें करनी है स्लीव्स की कटिंग। उसके लिए सबसे पहले तो हमें कपड़े को 4 फोल्ड में डालना है, लेकिन उसके लिए कितना कपड़ा फोल्ड करें, तो कुर्ती पे से आज हम देख रहे हैं कि कुर्ती पे से कैसे नाप लेना है। तो पकड़ना है, खींच के पकड़ना है आपको, और यहाँ पर आ रहा है 9.5। यहाँ से मैंने 9.5 इंच पर निशान लगा लिया है और यहाँ से भी 9.5 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हमें इस तरह से कपड़े को रख देना है। ये ओपन साइड है और ये बंद साइड है। अब इस साइड से हम स्लीव की लंबाई नापेंगे। यहाँ पर मैं 13.5 ले रही हूँ। यहाँ पट्टी फोल्ड करने के लिए मैं दूसरी पट्टी अटैच करूंगी, और इधर से भी हम 13.5 पर निशान लगा लेते हैं और इसमें से 3 इंच कम कर देंगे। 1 2 3 यहाँ पर। अब हमें यहाँ और यहाँ इसको मिलाना है। उससे पहले हम यहाँ पर 1 इंच तक सीधी लाइन रखेंगे और फिर यहाँ से कर्व देना स्टार्ट करेंगे। आपको नीचे के कपड़ों का भी ध्यान रखना है। कोई कपड़ा कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। यहाँ पर मैं 6 इंच पर निशान लगा रही हूँ और यहाँ पर 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे। अब हम इनको जोड़ देंगे। यहाँ तक तो हम सीधा रखेंगे, फिर यहाँ से इस तरह निशान लगा देंगे। 2 इंच तक मैंने सीधा रखा है और फिर यहाँ से निशान लगा दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हो गई हमारी स्लीव की कटिंग। यहाँ नीचे से पट्टी फोल्ड करने के लिए हम पट्टियां निकाल रहे हैं। इसके लिए मैं 1.5 इंच की पट्टियां निकालूंगी। ये मैंने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। अब इसी की नाप की हम पट्टियां निकाल लेंगे। कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब हम कुर्ती की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बैक साइड ले ली है कुर्ती की। इसका नेक कैसे बनाना है देखिए। इस तरह से मैंने ये कपड़ा ले लिया है, उसको डबल फोल्ड करके रखा है। ये नेक की विड्थ है 2.5 इंच और उसकी लेंथ है 5 इंच। अगर आप इस तरह से नापेंगे तो भी चलेगा। सेम इसी साइज को हमें यहाँ पर नेक ड्रॉ कर लेना है। देखिए 2.5 इंच और यहाँ से 5 इंच, और इस तरह से पकड़ेंगे तो 4.5 आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने कर्व शेप
दे दी है। और उसी के साथ साथ में 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए, ये देखिए 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए हमें एक और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। ये कुर्ती का जो इस साइड है, यहाँ पर मैं चौक से लाइन बना ली हूँ। देखिए इस तरह से। अब हम इस कपड़े को, इसके ऊपर भी मैं थोड़ा निशान बना लेती हूँ। अब हम इस कपड़े को इस पर सेट करेंगे इस तरह से। ये इसका सेंटर पॉइंट और इसका सेंटर पॉइंट मिलाना है। और ये अब मैं यहाँ तक, बीच में यहाँ तक सिलाई लगा देती हूँ। मैंने यहाँ तक स्टिच लगा दी है। हमें यहाँ पर स्टिच नहीं लगानी है, जो एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ दिया है वहां पर स्टिच नहीं लगानी, सिर्फ यहाँ तक लगानी है। अब हम इस नेक को थोड़ा सा और डार्क कर देंगे, इस शेप को। और इसको इस तरह से रखेंगे। देखिए ये निशान इधर भी आ गया है। अब हम इसी पर सिलाई चलाएंगे। अब हम इसकी साइड में थोड़ी सी स्पेस छोड़कर कट कर लेंगे। यहाँ पर जहां जहां कर्व है वहां पर हमें इस तरह से नॉचेस लगा लेने हैं, ताकि कपड़ा पलटने में आसानी हो। देखिए यहाँ पर हमने नॉचेस लगा लिए हैं। अब हम इस पट्टी को इस तरह से पलट देंगे। मैंने सिलाई लगा दी है और हम बैक से बाद में तुरपाई कर देंगे हाथों से। देखिए इसी तरह से मैंने फ्रंट नेक भी रेडी कर लिया है। इसमें भी हम बाद में तुरपाई कर देंगे। अब हमें इन दोनों पल्लों को ज्वाइन करना है। हमें इस तरह से दोनों सीधी साइड मिलाकर रखनी है। और हम यहाँ शोल्डर्स पर, यहाँ पर मैंने स्लोप दे दिया है, शोल्डर स्लोप, और यहाँ पर हम स्टिच लगा देंगे। अगर हम इस तरह से डायरेक्ट सिलाई लगाते हैं तो ये जो सिलाई का ये जो कपड़ा होता है वो दिखता है ना। अगर हमें इसको अच्छे से फिनिशिंग से पैक करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो फ्रंट नेक का साइड है इसको इस तरह से बैक नेक पर रखेंगे ऐसे। और फिर ये जो कपड़ा है गले की सेट, जहां जिससे हमने सेट किया है गला, उस कपड़े को इस तरह से पलट कर लाना है और यहाँ पर रख देना है। अब हमें यहाँ पर स्टिच लगा देनी है। स्टिच लगा दी है। इस कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड किया है क्योंकि हमें उसकी तुरपाई भी करनी है, इसलिए अब हम इसको इस तरह से खोलेंगे। देखिए ये कितना फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। और अब हम इस कपड़े की इस तरह से तुरपाई कर देंगे। अब हम इस साइड भी इसी तरह से जोड़ लेंगे। गले की सेटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। सबसे पहले तो हमें इस तरह से स्लीव को रखना है और उसका सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। देखिए यहाँ पर मैंने कट लगाया है। अब हम स्लीव को इस तरह से उल्टा रखेंगे। ये जो गहराई वाला पार्ट होता है वो आगे के आर्म होल में ज्वाइन होगा और ये जो पार्ट है वो पीछे के साइड ज्वाइन होगा। तो अब मैं इसको इस तरह सेंटर पर रख रही हूँ और इधर से सिलाई लगा लूंगी। मैंने इसको स्टिच कर लिया है इस साइड से। अब हम स्लीव की उस साइड को भी स्टिच कर लेंगे और इसी तरह से मैं ये वाली स्लीव भी अटैच कर लूंगी। ये दोनों स्लीव्स अटैच कर ली है। अब हमें यहाँ स्लीव्स के घेरे में ये पट्टी ज्वाइन करनी है और फिर हम इसको पलट देंगे। सबसे पहले मैं
इस पट्टी के एक साइड पर इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लूंगी। अब हम इस पट्टी को इस तरह से रखेंगे और इस तरफ सिलाई लगा देंगे और फिर पलट देंगे और उस ये वाली पट्टी उधर वाली स्लीव में अटैच कर देंगे। हमने पट्टी अटैच की है, ये उसके अंदर की सिलाई है। इसको इस साइड लेके हमें इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा देनी है, फिर ये अच्छे से सेट हो जाएगी और जब हम इसको पलटेंगे तो उसमें अच्छी फिनिशिंग आती है। हमने स्लीव्स रेडी कर ली है, अब हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। यहां से हम लेंगे 6 इंच और यहां से हमने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा था, तो 1.5 इंच पर इस तरह से नाप कर 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। यहाँ कमर के साइड में भी और यहाँ पर हिप के साइड में भी। यहाँ से हमने 1 इंच का ही मार्जिन छोड़ा था, तो यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम इन सभी निशानों को इस तरह से मिला देंगे और फिर इसी पर सिलाई चला देंगे। तो मैं ये सिलाई लगा लेती हूँ। ये पुरानी कुर्ती है, उस पर यहाँ पर अगर हम टेप रखेंगे और नापेंगे तो ये आ रहा है 9.5 इंच। तो हमने जो ये निशान लगाया है वहां तक नापना है, यहाँ से शोल्डर से लेके यहाँ तक। देखिए ये भी आ रहा है 9.5 इंच। बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग हो रही है। इस साइड भी हम निशान लगा लेंगे सेम उसी तरह से। इस तरह से हमने दोनों तरफ फिटिंग की सिलाइयां लगा दी है। अब हम इसके कट्स रेडी कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हमें कट बनाना स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर हम हल्का सा इस तरह से कट लगा दें। ठीक है, उस साइड भी हम थोड़ा सा कट लगा दें। ये जो हिप कप साइड है वहां पर हमें इस तरह से थोड़ा सा कट लगाना है, इससे हमें ये कट बनाने में आसानी होती है। इसके लिए हमें पहले इस तरफ से एक बार कपड़ा फोल्ड करना है और फिर एक बार और फोल्ड करना है और हमें इस तरफ सिलाई चलानी है। देखिए यहाँ पर हमने अभी कट लगाया था, वो इसी के लिए है। हमें इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके ऐसे रखना है। अब हम कुर्ती को इस तरह से घुमा देंगे। अब इधर वाला भी यहाँ जो कट लगाया था, देखिए इस पट्टी को भी इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये सिलाई दिख रही है, वहां तक ये आ गया है और इस तरह से हमें फोल्ड करना है। उससे पहले ये हमने सिलाई उस तरफ ही रोकी हुई है अभी तक, उसको इधर लाना है, सीधी सीधी सिलाई डाल के। अब हमें इस साइड सिलाई लगानी है।
ये मैंने दोनों तरफ से कट बना लिए हैं। अब हमें नीचे की पट्टियां फोल्ड करनी है। इसको भी सेम इसी तरह से बनाएंगे। ये एक बार फोल्ड किया और इसी तरह से दूसरी बार फोल्ड किया और अब हम इसको इस तरफ से सिलाई डाल देंगे। कुर्ती रेडी हो चुकी है और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पुरानी कुर्ती से किस तरह से मेजरमेंट लेना है और नई कुर्ती किस तरह से बनानी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।